हेलो नमस्कार साथियों। आपका भी सपना है शारीरिक शिक्षक बनना। आपके मन में भी सवाल होंगे कि हम डीपीएड करें या बीपीएड। डीपीएड हम कब कर सकते हैं, बीपीएड हम कब कर सकते हैं, दोनों में से जॉब लगने के ज़्यादा चांस किसके अंदर हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएड आपके लिए बेस्ट है या डीपीएड आपके लिए बेस्ट है। आप भी देख रहे हैं कि हमें शारीरिक शिक्षक बन के स्कूल में पीईटी टीचर बनना है, और उसके लिए कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए और जल्दी नौकरी किस में मिल सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको यहां मिलती रहती है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी साथियों के कमेंट आए हैं, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं कि सर हमें डीपीएड करनी चाहिए या बीपीएड करनी चाहिए, दोनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, और इसकी कॉलेज कितनी है, पीटीए लगने पर सैलरी कितनी मिलेगी, और ये कोर्स की अवधि कितनी है, हम कितने समय में इसको पूरा कर सकते हैं, क्या इसकी पूरी रणनीति है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले आपका सपना है कि हमें क्या बनना है, शारीरिक शिक्षक बनना है। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए हमें बीपीएड और डीपीएड दोनों में से एक डिग्री होनी चाहिए। भी आपके लिए बेस्ट कौन सी है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। नौकरी किस में पहले मिलेगी, योग्यता क्या चाहिए, भी अवधि क्या चाहिए, सैलरी कितनी होगी, कॉलेज कहाँ कहाँ है, और फीस क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ भी। चलिए साथियों, आपको सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई बीपीएड की भी, है ना। सबसे पहले जो अभ्यर्थी चाहता है कि मुझे तो जल्दी नौकरी लगना है या जल्दी पीटीआई बनना है, तो देखिए साथियों, आप जैसे ही 12वीं करते हैं भी, आपने 12वीं पास कर ली, 12वीं पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डीपीएड कर सकते हैं भी। क्या कर सकते हैं, डीपीएड कर सकते हैं। काफी साथी ये भी बोलेंगे कि सर एक सीपीएड कोर्स भी होता है। क्या होता है, एक सीपीएड कोर्स होता है। सीपीएड अब बंद हो गया है, सीपीएड पहले होता था, अब सीपीएड की जगह क्या होता है, डीपीएड होता है 12वीं के बाद भाई, ठीक है ना। आपका सपना है भी हम जल्दी पीटीआई बने, तो 12वीं करने के बाद ही आप पीटीआई बन सकते हैं भाई, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डीपीएड करनी होगी। 12वीं के अंदर आपके कितने परसेंट होने चाहिए भी, 12वीं के अंदर कम से कम आपके 50% होने चाहिए भी, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए भी। क्या होना चाहिए, खेल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होना चाहिए भी, ठीक है ना। खेल सर्टिफिकेट आपके पास है और 12वीं में आपने 50% से प्लस उत्तीर्ण की है, तो आप डीपीएड कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। और देखिए भी डीपीएड के अंदर अब देखिए आपके 10वीं और 12वीं दोनों के परसेंट इंक्लूड होंगे। उसके बाद आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और मेरिट बढ़ने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा। यदि मैं इसकी अवधि की बात करूं तो इसकी अवधि कितनी हो जाएगी भी, इसकी अवधि है 2 साल भाई। डीपीएड की अवधि कितनी है, 2 साल, यानी 2 साल के अंदर ये आपकी डीपीएड कंप्लीट हो जाएगी। डीपीएड करने के बाद आप शारीरिक शिक्षक की जो 3rd ग्रेड भर्ती आती है ना, 3rd ग्रेड भर्ती के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं अभी। यानी डीपीएड करने के बाद आप 3rd ग्रेड एग्जाम दे सकते हैं। और काफी बच्चों के ये भी कमेंट आएंगे कि सर किस कक्षा तक 3rd ग्रेड का पीटीआई लग सकता है, ठीक है ना। तो 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल में 3rd ग्रेड पीटीआई लग सकता है। यदि वहां पर 2nd ग्रेड की पोस्ट नहीं है तो आप वहां पर 3rd ग्रेड लग सकते हैं भाई, ठीक है ना। अगर 3rd ग्रेड की पोस्ट है तो वहां पे आप लग सकते हैं। बाकी 6 से 8वीं तक, जो 1 से 8वीं तक स्कूल होते हैं उनमें भी पीटीआई लग सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें स्कूल की बाध्यता पीटीआई के लिए नहीं है, जिस भी स्कूल के अंदर पोस्ट खाली है वहां पे 3rd ग्रेड पीटीआई लग सकता है अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सवाल भाई। अब देखिए अभी डीपीएड के कॉलेज कौन कौन से हैं अभी। एक तो देखिए जोधपुर के अंदर कॉलेज है, जोधपुर के अंदर कॉलेज है। एक प्रतापगढ़ के अंदर कॉलेज है अभी, ठीक है ना। एक प्रतापगढ़ के अंदर कॉलेज है, और एक श्री गंगानगर के अंदर है भाई। श्री गंगानगर के अंदर टांटिया कॉलेज है अभी, है ना। श्री गंगानगर के अंदर टांटिया कॉलेज है। 50 सीट इसमें है, 50 सीट इसमें है, और 50 सीट इसमें है। यानी डीपीएड की राजस्थान के अंदर कुल सीटें कितनी हैं, 150 सीटें हैं अभी। राजस्थान के अंदर कुल सीटें कितनी हैं, 150। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं जोधपुर की भी, ठीक है। और गवर्नमेंट के अंदर डीपीएड की फीस क्या लगती है भाई, 1 साल का आपके 22,370 रुपए यूनिवर्सिटी चालान कटता है, और 2 साल की तो ये फीस हो जाएगी। बाकी हॉस्टल की जो फीस है वो सभी की अलग अलग है भाई। हॉस्टल की फीस सबकी क्या है, अलग अलग है भाई, ठीक है। कॉलेज, किसी कॉलेज की कम भी हो सकती है, किसी की ज्यादा की भी हो सकती है, और सेमेस्टर वाइज भी आपकी कॉलेज में फीस
लग सकती है भाई, ठीक है ना। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उनका कितना सेमेस्टर वाइज आपकी फीस लेते हैं भाई। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अभी अब देखिए साथियों, अपन बात करते हैं अभी बीपीएड की भी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं बीपीएड की, बीपीएड की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। बीपीएड की अवधि कितनी होती है? बीपीएड की जो अवधि होती है साथियों 2 साल होती है भी, यानी 2 साल के अंदर आपकी क्या है, बीपीएड कंप्लीट हो जाएगी भी, ठीक है। अब देखिए भी बीपीएड आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। आपने 12वीं प्लस ग्रेजुएशन कर ली है अभी, ग्रेजुएशन के अंदर आपकी बीए भी हो सकती है, बीए भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, बीकॉम भी हो सकती है, ठीक है ना। बीकॉम भी हो सकती है, यानी ग्रेजुएशन आप में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन होने के बाद आप इसके अंदर कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। और देखिए भी आपके क्या 45% प्लस खेल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, खेल सर्टिफिकेट, ठीक है ना भाई, 45 प्लस प्लस खेल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप बीपीएड कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर है भी ये क्राइटेरिया, ठीक है ना, अदर स्टेट के अंदर अलग हो सकता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या है, 45% आपके बीए के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर परसेंट होने चाहिए और आपके पास खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए भी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं भी, ठीक है। बीपीएड के अंदर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस है ना भाई, यूनिवर्सिटी फीस कितनी है भाई, यूनिवर्सिटी फीस की यदि बात करूं तो 22,370 रुपए आपकी 1 साल की यूनिवर्सिटी फीस है, 1 साल की भी, ठीक है ना। दूसरे साल भी ये सेम फीस लगेगी आपकी। और बाकी जो कॉलेज की फीस है वो जो आपको कॉलेज मिलता है उस कॉलेज के अकॉर्डिंग रहेगी, उनकी हॉस्टल फीस या उनकी सेमेस्टर फीस जो भी है आपको उनके अकॉर्डिंग रहेगी भी। अब देखिए भी ये तो हो गई अपनी। अब देखिए बीपीएड करने के बाद, बीपीएड से आपको क्या होगा, बीपीएड का आपको 3rd ग्रेड का एग्जाम तो दे ही सकते हैं भाई, ठीक है ना। 3rd ग्रेड का एग्जाम आप दे सकते हैं, साथ साथ क्या है भी आपको एक प्लस और फायदा हो जाएगा कि आप 2nd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं भी। आप में से बहुत सारे साथियों का ये होता है कि सर हमें तो 12वीं करते ही जॉब लगना है ना, 12वीं करते ही यदि आपको जॉब लगना है तो आप डीपीएड को प्राथमिकता दीजिए भी। यदि आप डीपीएड पहले करते हैं तो आपके कितने साल बच जाएंगे, 3 साल तो आपके ग्रेजुएशन के, 2 साल आपके बीपीएड के, यानी 5 साल आप अपने सेव कर लेंगे। और 5 साल में यदि आपने 2 साल बीपीएड करने लगाए तो 3 साल के अंदर आपकी, 3 साल के बाद अगर भर्ती आती है तो आप उस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे, 100% हो जाओगे, है ना। यदि आप ग्रेजुएशन के अंदर जाओगे तो आपका जो ड्यूरिंग पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तक का सफर तय करना है तो आपको बीपीएड करनी चाहिए। बीपीएड करने के बाद आप एमपीएड कर सकते हैं अभी, डीपीएड करने के बाद सीधी डायरेक्ट आप एमपीएड नहीं कर सकते हैं। और एक बात और साथियों, यदि आपने डीपीएड कर रखी है तो बीपीएड करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है भाई, ग्रेजुएशन होना आपके पास क्या है, अनिवार्य है भाई, ठीक है ना। अब देखिए भी पीटीआई जब लगता है तो पीटीआई की सैलरी 2 साल तक तो आपको लगभग 21,000 के समथिंग मिलेगी भी, कितनी, 21,000 के समथिंग मिलेगी। और जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 45 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिलना लग जाएगी भी, ठीक है ना। 45 से 50,000 के बीच में सैलरी लगना मिलने लग जाएगी। और बीपीएड की अगर कॉलेज की बात करें तो राजस्थान के अंदर बीपीएड के 19 कॉलेज हैं, उनमें से जोधपुर और जयपुर, जामडोली वाला और 2-3 कॉलेज इसमें गवर्नमेंट, जैसे जोधपुर वाला एक तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी फीस क्या लगेगी, कम लगेगी भी, ठीक है ना। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें बीपीएड करनी है या डीपीएड करनी है। बीपीएड, काफी साथियों का मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि सर हम डीपीएड करने के बाद 3rd ग्रेड बनेंगे और बीपीएड करने के बाद हम 3rd ग्रेड का क्या एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हैं, 3rd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, आप 2nd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। डीपीएड से सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा, 3rd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने आपके जितने भी सवाल थे खेल सर्टिफिकेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। यदि आपका नेशनल में और ऑल इंडिया के अंदर गोल्ड मेडल है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। फिर आपको अगर 2nd है तो 36, 3rd है तो आपको 32 और पार्टिसिपेट है तो 28 नंबर मिलेंगे बे, ठीक है ना। वेस्ट जोन पार्टिसिपेट है तो आपको 16 नंबर, ठीक है ना। इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट है तो 16 नंबर मिलेंगे आपको।
बाकी कॉलेज से लेकर यदि जिला स्तर पर पार्टिसिपेट है तो 4 नंबर मिलेंगे। उसकी पूरी पूरी डिटेल मैंने आपको बता रखी है। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन रह गया अभी, ठीक है। अब देखिए एक एक और मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर जो ओपन का खेल सर्टिफिकेट है उससे आप बीपीएड नहीं कर सकते। भी ओपन के खेल सर्टिफिकेट से आप नहीं कर सकते। खेल सर्टिफिकेट आपका कौन सा होना चाहिए, या तो आपने स्कूल के अंदर खेला हो या फिर आपने कहा कॉलेज के अंदर खेला हो, वही सर्टिफिकेट आपका क्या होगा, वैलिड होगा भी, ठीक है ना। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए उन सभी साथियों तक जिनका सपना है शारीरिक शिक्षक बनना या पीटीआई बनना, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और उनके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है। फिर भी यदि कोई रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।